हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे और प्राथमिक क्रियाओं में हमने दो प्रकार की प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रही थी और हम जो पढ़ रहे थे वो तीसरे प्रकार की जो प्राथमिक क्रिया चल रही थी, कृषि चल रही थी। और कृषि में हम प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे और 3-4 प्रकार हम कृषि के पढ़ चुके थे। अब आज चलते हैं नेक्स्ट प्रकार की तरफ, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। आज हम जिस प्रकार की कृषि के जिस प्रकार की बात करेंगे उस कृषि के प्रकार का नाम है भूमध्य सागरीय कृषि। और हम सबसे पहले उसकी विशेषताओं की क्या करते हैं, बात करते हैं। यह एक विशेष प्रकार की, विशेष या विशिष्ट प्रकार की क्या है, कृषि। या विशिष्ट प्रकार की कृषि को क्यों बोला जाता है, ये हम आगे की विशेषताएं पढ़कर जान जाएंगे। तो यह कृषि विशेष प्रकार की क्या है, कृषि है। कौन सी? भूमध्य सागरीय कृषि। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन मान लो हमारे क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागरीय कृषि में किस फसल की या किसकी सर्वाधिक कृषि की जाती है, तो इसमें आपके आंसर आएगा कि अंगूर की खेती। इसमें किसकी खेती की जाती है? अंगूर की खेती इसकी प्रमुख विशेषता है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है, मुख्य विशेषता है। और यहाँ पर विस्तृत बागानों में अंगूर की खेती की जाती है और बड़े बड़े जो बागान होते हैं उनमें क्या की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। और अंगूर की खेती क्यों की जाती है, देखते हैं। जिनमें बड़ी मात्रा में अंगूर का क्या होता है, उत्पादन होता है। इस क्षेत्र के अनेक देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो अच्छी किस्म के अंगूर उत्पादित होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता वाली शराब का क्या किया जाता है, उत्पादन, या उससे उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट में वापस रिपीट कर रहा हूं, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर विस्तृत बागानों में अंगूर की खेती की जाती है जिनमें बड़ी मात्रा में अंगूर का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र के अनेक देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से, यानी जो उच्च क्वालिटी के अंगूर होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता वाली शराब का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, या उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि में निम्न श्रेणी के अंगूरों को, देखो उच्च गुणवत्ता वाली श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनसे तो बनाई जाती है शराब, और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर उससे क्या बनाया जाता है, मुनक्का और किशमिश। यानी ये जो मुनक्का और किशमिश है ये स्वास्थ्यवर्धक चीजें अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। भूमध्य सागरीय कृषि में निम्न श्रेणी के अंगूरों को उच्च, ध्यान रखना, उच्च श्रेणी के अंगूरों को से तो शराब बना रहे हो और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर आप क्या बना रहे हो, मुनक्का और किशमिश बनाते हैं। इस प्रकार की कृषि वाले क्षेत्रों में अंजीर व जैतून का भी क्या किया जाता है, उत्पादन किया। अंगूर के अलावा अंजीर और जैतून भी इस प्रकार के क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। शीतकाल में जब यूएसए में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सर्दियों में जब फल व सब्जियों की मांग होती है तो यहीं से, यानी आपके भूमध्य सागर से ही वहां पे क्या की जाती है, फलों और सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं ये बिंदु। इस प्रकार की कृषि वाले क्षेत्रों में अंगूर के अलावा अंजीर और जैतून का भी उत्पादन किया जाता है। और शीतकाल में यानी सर्दियों में जब संयुक्त राज्य यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग होती है तब यहाँ से आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ हम, ये जो विशेषताएं थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है और हम अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र, यानी जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो कि यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, उत्तरी अफ्रीका में कौन सा क्षेत्र, ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक फैला हुआ है। वापस रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में, और समीपवर्ती क्षेत्र कहां से का, जो कि यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक क्या है, ये फैला हुआ है। अगर देशों की बात करें, दक्षिण में कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। और खट्टे फलों की आपूर्ति करने में यह क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र? भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने में क्या है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो खट्टे फलों की आपूर्ति करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। दूसरा इसमें से छोटा क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भूमध्य सागरीय कृषि में किस की कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है, अंगूर की कृषि पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। और उच्च श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनसे उच्च गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है, और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर उनसे मुनक्का व किशमिश बनाई जाती
है। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट कृषि के प्रकार की तरफ। अपने कृषि का जो प्रकार पढ़ा था भूमध्य सागरीय कृषि हमने पढ़ लिया, और हम अब बात करते हैं डेयरी कृषि की। हम बात करते हैं डेयरी कृषि की। इसके बाद में भी 2-3 प्रकार अभी आपके कृषि के बचे हुए हैं, और हम जो टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं आपको। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, दूध तथा दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, जमाया हुआ दूध, जैसे जमाए हुए दूध को अपन शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं दही, पाउडर दूध, अंडे आदि के लिए दुधारू पशुओं व अन्य पशुओं को पालने के व्यवसाय को क्या कहते हो आप? डेयरी कृषि। सबसे पहले तो हम डेयरी कृषि को परिभाषित करते हैं कि डेयरी कृषि किसे कहा जाता है। तो सबसे इसकी परिभाषा है, दूध तथा दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, जमाया हुआ दूध, पाउडर दूध, अंडे आदि के लिए दुधारू पशुओं व अन्य पशुओं को पालने के व्यवसाय को क्या कहते हो आप? डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि की विशेषताओं की तरफ चलते हैं हम। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत प्रकार है। जो दूध देने वाले पशु होते हैं उन्हीं को डेयरी कृषि में पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि में पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार एवं दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए अधिक पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। डेयरी कृषि करने के लिए पशुओं के लिए हमें छप्पर भी बनाने पड़ेंगे, जो उनको रहने के लिए बनाया जाता है घर, उनको छप्पर बोला जाता है। घास संचित करने के लिए भंडार, उनके लिए घास इकट्ठा करने के लिए भंडार भी बनाने पड़ेंगे। दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए अधिक पूंजी की क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। इस प्रकार की कृषि में गहन श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। मतलब आवश्यकता होती है, ज्यादा मेहनत करने की इसमें क्या होती है? हमें आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि सभी कार्यों को करने के लिए वर्ष भर क्या होती है? श्रम की आवश्यकता होती है। ये जो कृषि होती है ना, ये ऐसे नहीं होती कि इसमें 6 महीने आप बरसात के टाइम में आप खेती करोगे तो और बाकी के 6 महीने आप आराम करोगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होता है? वर्ष भर श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि सभी कार्यों को करने के लिए वर्ष भर श्रम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता, और जैसे फसलों में अंतराल होता है वैसे इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता न हो। नेक्स्ट बिंदु, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। अब इस कार्य को ज्यादातर बड़े बड़े नगरों के पास में या औद्योगिक केंद्रों के पास में किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध व डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय व औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध व अन्य डेयरी उत्पादन के अच्छे बाजार होते हैं। इस प्रकार की कृषि में वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, परिचितकों के उपयोग, परिचितकों का मतलब अपने जैसे फ्रिज होता है, उस फ्रिज के अंदर हम दूध रख सकते हैं तो सुबह से शाम तक क्या रह सकता है? वो बिना खराब हुए रह सकता है। तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग, पाश्चुरीकरण यानी उनका दोबारा प्रयोग, जैसे दूध से दही और दही से क्या बना दिया अपन ने? छाछ। पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक क्या कर सकते हैं? हमें रख सकते हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, इस प्रकार की कृषि में वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन, परिचितकों के उपयोग, परिचितकों का मतलब अपने से फ्रिज ले लो आप, पाश्चुरीकरण की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक क्या रख सकते हैं? हमें सेफ रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसकी जो क्षेत्र है, डेयरी कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र है उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, जो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी एरिया है, वहां पर डेयरी कृषि क्या की जाती है? सर्वाधिक की जाती है। दूसरा बिंदु है कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग, कनाडा का कौन सा भाग? दक्षिण पूर्वी भाग। और तीसरा बिंदु है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया आदि जो प्रमुख क्षेत्र है वो डेयरी कृषि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और हम ये आपने जो डेयरी कृषि पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं कृषि के नेक्स्ट प्रकार की तरफ। अब चलते हैं कृषि के नेक्स्ट प्रकार की तरफ, जो है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि ये क्या होती है? सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है ये देखते हैं हम। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर
कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे गांव में 10-15 किसान हैं और वो स्वेच्छा से एक समूह बना रहे हैं। स्वेच्छा से क्या कर रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं अपनी कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए, तो उसे ही आप क्या कहते हो, सहकारी कृषि कहते हो। वापिस रिपीट कर रहा हूं, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से सहकारी संस्था बनाकर मिलकर सभी क्या बनाए, एक ग्रुप बनाए या संस्था बनाए, कृषि कार्य संपन्न करे, तो उसको भी आप क्या कहते हो, सहकारी कृषि। उसे आप क्या कहते हो, सहकारी कृषि। सहकारी संस्था, अब ये जो सहकारी संस्था सभी सदस्यों ने, सभी कृषकों ने मिलकर बनाई है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ सहकारी संस्था बनाना ही इनका उद्देश्य नहीं होता। उस सहकारी संस्था में ये अपनी बचत के अनुसार कुछ पैसा जमा करते हैं, जो सभी किसान मिलकर उसको अपनी खेती में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है, और ये जो सहकारी संस्था है कृषकों को सभी रूप से क्या करती है, सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, जैसे मान लो कृषि कार्य के लिए कुछ सामानों की आवश्यकता है, कुछ औजारों की, कुछ यंत्रों की आवश्यकता है, तो उनकी ये पूर्ति करती है। कृषि उत्पाद को, यानी इन्होंने जो उत्पादित किया है उसको उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए कार्य करती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सहकारी संस्था के कार्य क्या है, सहकारी संस्था क्यों बनाई जाती है। सहकारी कृषि की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, लेकिन सहकारी संस्था इसी के अंडर आती है, क्यों बनाई जाती है। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप से सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्यों में आने वाले सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने व सस्ती दरों पर आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए होती है। जैसे कुछ कृषि यंत्रों को जिनकी आवश्यकता होती है उनको कैसे जुटा पाए, वो सस्ती दरों पर प्राप्त कर सके, इसलिए इस सहकारी संस्था का निर्माण किया गया है। सहकारी आंदोलन बहुत समय से चल रहा है, और यह जो आंदोलन है, यह सहकारी जो ग्रुप है, जो सहकारी संस्थाएं बहुत समय से चली आ रही है, एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में यह सफलतापूर्वक चला। कुछ पश्चिमी यूरोप के जो कुछ प्रमुख देश है वहां पर ये जो सहकारी आंदोलन है, सहकारी कृषि है, सफलतापूर्वक चली। जैसे डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली, यहाँ पर क्या चला, सफलतापूर्वक चला। सबसे अधिक सफलता इसे कहां पर मिली है, डेनमार्क में मिली है, जहां प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का क्या है, सदस्य है। सबसे अधिक जो सफलता मिली है सहकारी कृषि को या सहकारी आंदोलन को, वो मिली है डेनमार्क, जहां प्रत्येक किसान इस संस्था का क्या है, सदस्य है। इसके अंदर से अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछा जाए, पहला तो सहकारी संस्था, सहकारी कृषि किसे कहते हैं, सहकारी संस्था का कार्य, और सहकारी संस्था या सहकारी आंदोलन कौन कौन से देशों में चला। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली, तो उसका आंसर है डेनमार्क। यहाँ पर डेनमार्क में सहकारी संस्था या सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता प्राप्त